हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस डेली वोकेबुलरी सीरीज में। तो देखते हैं अपना आज का पहला वर्ड हमारा रहने वाला है ऑस्ट्रासाइज। OSTRACISE। तो ये है हमारे ऑस्ट्रासाइज की स्पेलिंग, और इसको अगर हम हिंदी में देखें कि इसको क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं बहिष्कार। बहिष्कार। तो अब बहिष्कार क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते या फिर किसी चीज़ से निकाल देते हैं, उसको एकदम दूर कर देते हैं खुद से, तो उसको हम कहते हैं बहिष्कार करना। तो देखिए, अगर इंग्लिश में हम इसको बोलें, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अगर आपको ऑस्ट्रासाइज को आसानी से समझना है तो हम इसको बोलेंगे एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब बाहर करना। फ्रॉम सोसाइटी। जनरली हम सोसाइटी से ही बहिष्कार करते हैं किसी का। अगर कोई गलत काम करता है या फिर चोरी चकारी कुछ भी करता है तो हम उसको कहते हैं कि सोसाइटी से हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, इससे कोई बात नहीं करेगा। तो ये सोसाइटी या फिर ग्रुप से, अगर आपके ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, कोई कुछ गलत कर देता है तो उस चीज़ से अगर आप उसको एक्सक्लूड कर दें, उस चीज़ से आप उसका बहिष्कार कर दें, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रासाइज। ठीक, तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि ये पुराने जो रिग्रेसिव, जो पुराने रिचुअल्स है उससे ऑस्ट्रासाइज करते हैं विडोज़ को, विडोज़ जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला वर्ड। तो हमारा जो अगला वर्ड है ये है बाइगॉट्री। BIGOTRY। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ट्रुथ प्रिवेल्ड ओवर बीजेपीज बाइगॉट्री, ये बात बोली है आम आदमी पार्टी ने। क्या बोला है कि जो सच है वो बीजेपी की बाइगॉट्री के ऊपर रहा है। यहाँ पे सेम वर्ड बाइगॉट्री फिर से लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये बाइगॉट्री आखिरकार होता क्या है। देखिए, बाइगॉट्री एक बड़ा आसान सा वर्ड है जो आप सुनते आते हैं, वो है कट्टरता। जो कट्टरता है उसी को हम कहते हैं बाइगॉट्री। ठीक, तो अब देखते हैं कि इसको इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स क्या रहने वाले हैं। देखिए, इसका जो पहला सिनोनिम रहेगा वो है प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस। ठीक, प्रेजुडाइस हो गया। दूसरा सिनोनिम इसका रहेगा बायस। बायस के बाद में तीसरा रहेगा पार्शियलिटी। हम बार बार बोलते रहते हैं ना कि पार्शियलिटी हो रही है, चाहे स्कूल में या फिर कहीं पे भी बोलते हैं कि पार्शियलिटी है, तो उसी चीज़ को हम बाइगॉट्री भी कहते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो ट्रुथ है वो प्रिवेल, मतलब ट्रुथ बीजेपी की जो कट्टरता है उसके ऊपर रहता है, ये बात बोली है आम आदमी पार्टी ने। ठीक, अब जो नेक्स्ट वर्ड हमारा रहने वाला है वो है हमारा फ्रिंज। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, मिस पंडित सेड देयर वॉज अ ल्यूनेटिक फ्रिंज ऑफ 5% ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, तो इससे हम देखेंगे कि ये वर्ड क्या होता है, फ्रिंज। FRINGE। ठीक, फ्रिंज का अगर हम मतलब देखें, फ्रिंज का मतलब होता है हिंदी में किनारा। लेकिन किनारा और स्टूडेंट्स का क्या लेना देना है, अभी तक अपने को समझ नहीं आया। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मतलब ऐसा है कि ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल। ये भी बता देता हूँ आपको, ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल। तो पागल किनारा है, पागल किनारा है 5% स्टूडेंट्स का, जिनकी वजह से नाम खराब हो रहा है। तो यही बात थी। अब देखते हैं हम फ्रिंज के सिनोनिम्स कौन से रहने वाले हैं। फ्रिंज के सिनोनिम्स, जैसे किनारा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बॉर्डर बोलेंगे, पेरीमीटर बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं इसको? एज भी बोल सकते हैं। तो ये सारे रहने वाले हैं इसके सिनोनिम्स। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो मिस पंडित है उन्होंने बोला है कि एक पागल किनारा है 5% स्टूडेंट्स का, जिनकी वजह से सारा नाम खराब हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद में एक है हमारा बोनस वर्ड। ये न्यूज़ आप लोगों ने सुन ली होगी कि 27, अब तक फ़िलहाल के लिए यही न्यूज़ है कि 27 डेड है, ये नंबर बढ़ सकता है। तो यहाँ पे मुझे ये वर्ड थोड़ा कुछ समझाने लायक लगा, डेडली इन्फर्नो। उसके लिए ज़रूरी क्या है, हम पहले समझें कि इन्फर्नो क्या होता है। ठीक, तो जो ये इन्फर्नो है इसका अगर हम सीधा सीधा मतलब देखें तो ये सीधा सीधा इसका हिंदी में मतलब होता है नरक। ठीक, और दूसरा हम इसको यूज़ करते हैं फायर के लिए। तो वही मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हम इंग्लिश में इन्फर्नो को बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे। ये होता है एक लार्ज फायर, मतलब बहुत ज़्यादा आग जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इस बिल्डिंग में जो आपको ये फायर दिख रही है ये बहुत ज़्यादा है,
और आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इसके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है वर्ड इन्फर्नो। और डेडली का मतलब क्या होता है? डेडली का मतलब होता है जो कि एबल टू कॉज डेथ, मतलब कि जो कि मृत्यु कर सकती है, आपकी जान ले सकती है, उस चीज़ की बात हो रही है। तो डेडली इन्फर्नो क्या हुआ? ऐसी आग जो आपकी जान ले सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आज के सारे वर्ड समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।